नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आयशी सिंह आपके साथ। आइए रुक करते हैं खबरों का। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर और पहली खबर, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे एकात्मात्मक धाम ओमकारेश्वर में 5 दिवसीय चल रहे कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर संतों के सानिध्य में कार्यक्रम में शामिल हुए। बता दें कि श्री आदि शंकराचार्य जी की जन्मस्थली पर राज्य शासन के दिशा निर्देश में कार्य तेज गति से प्रगति पर है। वहीं मुख्यमंत्री श्री यादव के बार बार ओमकारेश्वर आने से निश्चित ही तीर्थ नगरी को आगामी समय में बड़ी सौगात मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं। एकात्मात्मक धाम कार्यक्रम में श्री अवधेशानंद जी महाराज एवं अन्य विशिष्ट संत महंतों का आगमन भी हुआ। कार्यक्रम के समापन पर मुख्यमंत्री के द्वारा संत महात्माओं का शोल श्रीफल भेंट कर स्वागत भी किया गया। शब्दों में समेट करके सूर्य को ऊपर दिखाने के समान हम केवल एहसास कर सकते हैं, हम केवल मनन कर सकते हैं, उनके बताए रास्तों पर चलने का प्रयास कर सकते हैं। लोगों को मार्गदर्शन में दिशा दी है। अब समय आ गया है कि हम इस युग में उनके बताए पदों पर चलते हुए, रास्ते पर चलते हुए, पथ पर चलते हुए हमें हर पंचायत में एक संकल्प आगे लाना पड़ेगा और हमारी संस्कृति, सभ्यता और संस्कार के लिए अब ये जरूरी है कि एक ब्राह्मण पुत्री जो हर पंचायत में उसको संस्कारित करके और समाज को आगे ले जाने के ये कार्य अब आने वाले समय में हम हर से शुरू करने वाले हैं। हर पंचायत में एक गरीब ब्राह्मण का बच्चा हो चाहे अमीर ब्राह्मण का बच्चा हो, उसको संस्कारित करके और संकल्प के रास्ते पर चलाएंगे ताकि हम रहे न रहें। जैसे स्वामी ने कहा है वो दिशा देगा, उस पंचायत का दिशा मार्गदर्शक पैदा करने के काम कि यहाँ से हम लोग कुछ ले जा रहे हैं। अब इसको कितना पैदा हमारे खेतों में होगा तो हमें हर पंचायत में एक संकल्प पैदा करके उसके रास्तों पर चलना। कल एक विजय दूत पैदा हुआ है, कल एक हर पंचायत कल एक अस्पताल जिसका उद्घाटन करवाया सीएम साहब ने, वहाँ पे जो डिलीवरी हुई है बच्चे के नाम विजय रखा गया है। इसे किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, ये उनकी भावना का मैं सम्मान करता हूँ और इसके पहले भी एक माँ जब मृत्यु क्रिया पर थी तो उनकी हवा में मर रही थी, मैंने अपना खून लिया था और मैं खुद मरते मरते बचा। इसने तो सिर्फ विजय रखा है, उसने तो विजय शाह रख दिया था। हम घर जाके प्रार्थना करके शाह हटवाया है। ऐसे न जाने कितने विजय मिलेंगे जो उनके प्रेम के दर्शन है। मैं अपने आप को धन्य समझता हूँ। ये मान सम्मान मैं समझता हूँ कि बहुत किस्मत वालों को मिलता है, केवल शाह न रखे बाकी सब चीज़। जो आज पूरे विश्व में है असुरक्षा, अशांति और कलह है, पूरे संसार में युद्धोन्माद है और व्यक्ति व्यथित है, चिंतित है, दुखित है, असहज है, अशांत है, व्यग्र है। ऐसे काल में एक ऐसा विचार जो व्यक्ति को सहजता दें, शांति दें अथवा उसके आत्म सामर्थ्य को जगाए, वो विचार भगवान शंकराचार्य से आता है। वो विचार आता है एकात्मता का विचार, हम सब एक हैं, पूरी धरती को एकता का विचार, समानता का विचार और पूरा विश्व एक कुटुंब है। ये विचार भारत में दिया है। भारत ने विचार किया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। भारत ने विचार लिया है कि सब में एक ही सत्ता है, भगवान 2, 4, 5 नहीं हो सकते, ईश्वर एक है। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, ये विचार भारत से गया है। भारत से एक और विचार गया है कि केवल मनुष्य ही हमारे परिवार का हिस्सा नहीं है, पशु, परिंदे, वनस्पति, धरती, हवा, रंगी, जलवायु, निहारिका, नक्षत्र, आकाश, प्रकाश, इन सब की रक्षा होनी चाहिए। पर्यावरण संतुलन, पर्यावरण एक प्रकार का न केवल संतुलन, एक आत्मभाव बना रहा है। ये विचार भारत में आज पूरा विश्व भारत को आकर्षित हो रहा है। योग के द्वारा, आयुर्वेद के द्वारा, आध्यात्मिक विचारों के द्वारा पूरे संसार में योग की अद्भुत मान्यता पैदा हुई। वैसे ही भारत के विचार में सबको आकर्षित कर रहा है, विशेषकर अद्वैत का विचार, वननेस का विचार, पूरे विश्व में एकता और अखंडता के बात करें।
उसके भ्रम भय और संशय के निवारण की बात करें तो विचार भगवान शंकराचार्य के पास से होके जाता है। और यहाँ मानधाता पर्वत पर आज उस जयंती के अवसर मध्य प्रदेश शासन आचार्य न्यास द्वारा भगवत पाद भगवान शंकराचार्य की जयंती मनाई गई। मैं धन्यवाद हूँ यहाँ के मुख्यमंत्री का, आदरणीय मोहन यादव जी का। उन्होंने इस न्यास को और अग्रेसित करने के लिए 500 करोड़ रुपए का बजट दिया है। इस न्यास के जो कार्य हैं वो और अधिक सक्रिय हों, प्रभावी रूप से वो पूरे विश्व को प्रेरणा दे सके। मैं धन्यवाद हूँ मुख्यमंत्री जी का। ऐसा विश्वास करते हैं कि ये एक ऐसा केंद्र बनेगा जो पूरे विश्व को ज्ञान देगा, पूरे विश्व का समाधान करेगा, प्रश्नों के उत्तर देगा और भारत की सांस्कृतिक आध्यात्मिक एकता का आधार स्तंभ बनेगा। स्वामी जी, एक विषय और है कि भारत अभी आतंकवाद से पीड़ित है और एक भारत युद्ध के मुहाने पे लगे, ऐसा लगा कि युद्ध होने जा रहा है। इसको लेकर संत समाज पूरा संसार भारत सामर्थ्य से परिचित है। भारत की सीमाओं के लिए भारत दुनिया को आतंक फैलाना चाहेगा तो हमारे पास सब प्रकार की शक्ति। भारत अपने धैर्य, संयम और साहस के लिए जाना जाता, भारत शहंशाह के लिए जाना जाता। भारत कभी नहीं दिया है, भारत ने बुद्ध दिया है, शंकर को दिया है। ये भारत की आन-बान मर्यादा, सीमाओं की सुरक्षा की बात है। और जब कभी ऐसा लगेगा कि भारत में आतताई और आक्रामक चरम पर तो सरकार उसका उत्तर देगी और सरकार के प्रति आश्वस्त है। मैं भारत सरकार के मुख्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनके आदर्श भाई शाह का मैं धन्यवाद हूँ कि वो एक अच्छी योजना बना रहे हैं और निसंदेह सही समय पर प्रभावी उत्तर दिया जाता है। हम अपनी सनातन संस्कृति के सामने हम इसके साझा करना सामने आध्यात्मिक चेतना से मानव सबके साथ मुकेश शुक्ला की रिपोर्ट।